Good evening, friends. This video on another aspect of GST changes as proposed in Finance Bill 2022. Government is now willing, and that is what the GST changes proposed in Finance Bill 2022, that all registered persons should be tax compliant. Certain changes are being proposed in Finance Bill 2022. But I would like to highlight two important changes which was proposed in last year Union Budget 2021, got notified and effective from 1st of January 2022. देखिए गवर्नमेंट की अब जो विलिंगनेस है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं वो टैक्स कॉम्प्लायंट हों, वो अपने जीएसटी के रिटर्न टाइमली भरे। तो पिछले वीडियो में जब मैंने आपसे डिस्कस किया तो इस बजट में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने टू वे कम्युनिकेशन, जो ऑटोमाइज जीएसटी रिटर्न सिस्टम, जो जीएसटी जब आया था और हमने इन्वेसाज किया था GSTR 1, 2A, 2, 1A एंड 3, जो 3B है, अब ये सारा सिस्टम उन्हें डन अवे कर दिया। अकॉर्डिंगली उन्हें चेंजेस सेक्शन 37 में किए जो GSTR 1 की बात करता है। 38 को तो सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि GSTR 2 है ही नहीं। सेक्शन 41 को भी उनने सब्स्टिट्यूट किया। 42, 43, 43A तीनों सेक्शन को ऑमिट कर दिया। यानी जो टू वे कम्युनिकेशन थी सप्लायर एंड रिसिपिएंट की, उसको डन अवे कर दिया, खत्म कर दिया। अब हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके लिए मैंने पार्ट 1 यूनियन बजट 2022 का जो मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने यही कहा था कि अब क्रेडिट जो लेनी है हमें, बायर ने लेनी है, रिसिपिएंट ने लेनी है, वो अब इस बात पे डिपेंडेंट होगी कि सप्लायर टैक्स कॉम्प्लायंट हो, अपना रिटर्न टाइमली भरे, करेक्टली भरे, तभी बायर को वो क्रेडिट मिलेगी। इस वीडियो में मेरी कोशिश ये है, मैं आपको ये समझाऊं कि अब जो हमारे टैक्स कॉम्प्लायंस हैं पर्टेनिंग टू रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ चेंजेस जो पिछली बार यूनियन बजट 2021 में आए थे, जिसको 1 जनवरी 2022 से नोटिफाई किया गया, पहले वो दो चेंज मैं आपके सामने डिस्कस कर लूं। रूल 59 सब रूल 6 में एक स्पेसिफिक प्रोविजन है कि अगर आपने अपना GSTR 3B प्रीसीडिंग पीरियड का नहीं भरा तो आप सक्सीडिंग पीरियड का GSTR 1 नहीं भर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जनवरी 2022 का मान लीजिए आपने GSTR 3B नहीं भरा तो आप फरवरी 2022 का GSTR 1 नहीं भर सकते। जो 1 जनवरी 2022 से ये प्रोविजन चेंज कर दिए गए। दूसरा प्रोविजन ये आया था कि अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 में दिखाई है और वही आउटवर्ड सप्लाई आपके 3B से मैच नहीं कर रही, द डिफरेंस of your output tax pertaining to outward supply shown in GSTR 1 versus GSTR 3B, in simple language, आपने GSTR 1 में 5 लाख रुपए की आउटवर्ड सप्लाई दिखाई और कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स दिखाया, बट गलती से आपने 5 लाख दिखा दिए थे, होने चाहिए थे 50,000 रुपए। तो आपने 3B में 50,000 रुपए से करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड सप्लाई दिखाई और उतना ही आप टैक्स उसके ऊपर पे करेंगे। तो डिफरेंस हो गया 4.5 लाख रुपए का, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई में आ गया। तो एक एक्सप्लेनेशन है अंडर सेक्शन 75 सब सेक्शन 12, उसमें ये कहा गया है कि इस डिफरेंशियल को, जो डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट
जो आपने आउटवर्ड सप्लाई गलत भरी जीएसटीआर 1 में वर्सेस जीएसटीआर 3B, उसकी वजह से जो डिफरेंशियल टैक्स आएगा उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लेंगे, एंड दैट कैन बी रिकवर्ड विदाउट इशुएंस ऑफ सो कॉल्ड नोटिस अंडर सेक्शन 73 या 74। सो हमने वो डिस्कशन पहले भी अपने वीडियो में किया हुआ है। मेरे पिछले वीडियो अगर आप देखें उसमें मैंने इस बात को कहा है। अब यूनियन बजट 2022 में इंपॉर्टेंटली क्या आया और क्या चेंज, मैंने कहा ना, अब हमारा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, हमें टैक्स कॉम्प्लायंट होना पड़ेगा। मेरी रिटर्न फाइलिंग अब ऑन टाइमली बेसिस होनी चाहिए। तो क्या चेंज आया? सेक्शन 37 में हम जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न भरते हैं। तो सबसे पहला चेंज उन्होंने ये किया कि अगर जीएसटीआर 1 को आपको अमेंड करना है, कोई ओमिशन हो गई, कोई एरर हो गया और आप जीएसटीआर 1 अमेंड करना चाहते हैं, तो उनने अब हमारा पीरियड अमेंड करने के लिए कर दिया है 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो आपने जीएसटीआर 1 में दिखाई, उसमें कोई ओमिशन और एरर हो गई, तो आप बाई नवंबर 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आप अपने जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते हैं। ये तो अच्छा प्रोविजन है। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अब जो प्रोविजन उन्होंने 37 में डाला, उन्हें यह डाला अगर आपने पुराने पीरियड का, प्रीवियस पीरियड का जीएसटीआर 1 नहीं भरा है तो आप सक्सीडिंग पीरियड का जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते। तो मान लीजिए मुझे जनवरी 2022 का अगर जीएसटीआर 1 भरना है तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि दिसंबर 2021 तक मेरे सारे जीएसटीआर 1 भरे हुए होने चाहिए। यानी अगर पुराना बैकलॉग आपका है और पुराने आपने जीएसटीआर 1 नहीं भरे हैं तो आप सब्सिक्वेंट पीरियड का जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते। सो ये अब आपके लिए टैक्स कॉम्प्लायंस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो ये चेंज अंडर सेक्शन 37 को अमेंड किया गया और ये चेंज प्रपोज्ड किया है फाइनेंस बिल 2022 में। अब आते हैं सेक्शन 39 में, जो उसमें हम जीएसटीआर 3B भरते हैं। तो उसमें क्या चेंज किया गया? उसमें भी दो चेंज इंपॉर्टेंट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। क्या इंपॉर्टेंट चेंज है? पहला चेंज, आप अपना जीएसटीआर 3B अगर अमेंड करना चाहते हैं, कोई ओमिशन हो गई, कोई एरर हो गया और आप अमेंड करना चाहते हैं तो आपके लिए अपडेट होगी 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड 3B है और उसको आप अमेंड करना चाहते हैं तो आपको टाइम पीरियड दे दिया गया 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये तो अच्छा प्रोविजन है। और जीएसटीआर 1 को अमेंड करना, जीएसटीआर 3B को अमेंड करना फॉर एनी ओमिशन एंड एरर, एक डेट डिफाइंड हो गई 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज सेक्शन 39 में डाला गया, जो प्रपोज्ड है इन फाइनेंस बिल 2022, वो ये है कि अगर किसी टैक्स पीरियड का अगर आपने जीएसटीआर 1 नहीं भरा तो आप जीएसटीआर 3B भी नहीं भर सकते। यानी आप किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात करें, लेट्स से जनवरी 2022, आपने जीएसटीआर 1 नहीं भरा तो आप 3B भी जनवरी 2022 का नहीं भर पाएंगे। यानी आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप इस रिलेवेंट टैक्स पीरियड का पहले जीएसटीआर 1 भरें और फिर जीएसटीआर 3B भरें। और ये क्यों किया जा रहा है? These provisions are deterrent against the tax evader. कई लोग होते थे, they were filing GSTR 1 और क्रेडिट पास ऑन कर देते थे, पर 3B नहीं भरते थे, टैक्स का पेमेंट नहीं करते थे। So these provisions are deterrent against the tax evader, but simultaneously ये प्रोविजन जेन्युइन और ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। कई बार जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर
उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होती। मैंने जीएसटी में लायबिलिटी मेरी एक्रूअल है, इनवॉइस रेज कर दिया, मैंने जीएसटीआर 1 में दिखाना भी है कि मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, पर टैक्स देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 3B कैसे भरूं? और 3B अगर मैंने नहीं भरा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है 18%, 18% पर एनम। सो ये दूसरी प्रॉब्लम है जो स्मॉल सेक्टर और स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर जो हैं, जो जीएसटी एक्रूअल बेसिस पे देना है एंड वर्किंग कैपिटल क्रंच है, तो कहां से दें? अगर नहीं दे पाए बाय ड्यू डेट तो क्या होगा? 18% की ब्याज लगेगी एंड दिस 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू हाई। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें, बैंक हमें लोन देता है 12% की दर पे और जीएसटी नहीं दे पाए तो 18%। ऐसा लगता है कि हमें अपने घर से वर्किंग कैपिटल डिप्लॉय करनी पड़ेगी जीएसटी पेमेंट करने के लिए, क्योंकि मेरी लायबिलिटी एक्रूअल बेसिस पे है। तो दो बातें मैंने आपको बताई जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको ड्रॉ करना चाह रहा था कि सेक्शन 37 जो जीएसटीआर 1 की बात करता है, उसने कहा अगर कोई ओमिशन एंड एरर हो गई तो आप बाय 30 नवंबर तक जीएसटीआर 1 अमेंड कर सकते हैं। और दूसरा प्रोविजन जो 37 में डाला कि अगर आपने पुराने पीरियड का जीएसटीआर 1 नहीं भरा तो सक्सीडिंग पीरियड का आप जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते, यानी आपको पुराने पीरियड का पहले जीएसटीआर 1 भरना पड़ेगा, फिर आप सक्सीडिंग पीरियड का भर पाएंगे। 39 में मैंने आपसे क्या कहा? 3B भी आप अमेंड कर सकते हैं। कोई ओमिशन एंड एरर हो गई तो बाय 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और दूसरा, अगर जीएसटीआर 1 आपने नहीं भरा किसी रिलेवेंट टैक्स पीरियड का, तो आप उस रिलेवेंट टैक्स पीरियड का 3B भी नहीं भर पाएंगे। तो यानी आने वाले टाइम में, और ये जो सेक्शन 37 और सेक्शन 39 के जो प्रपोज चेंजेज हैं, जो फाइनेंस बिल 2022 में डाले गए हैं, दैट इज गोइंग टू बी नोटिफाइड। जब फाइनेंस बिल पास हो जाएगा फिर नोटिफिकेशन आएगी, उसके द्वारा हमें बताया जाएगा। बट मैंने दो चेंजेस आपको यूनियन बजट 2021 के भी बताए। वो क्या थे कि सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 के एक्सप्लेनेशन में अगर डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल ऑफ टैक्स पर्टेनिंग टू आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B, वो डिफरेंशियल अमाउंट को सेल्फ असेसमेंट टैक्स माना जाएगा and can be recovered without issuance of so-called notice under section 73 and 74। और ये प्रोविजन आपका 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो गया है। दूसरा रूल 59 सब रूल 6, उसमें यह था कि अगर आपने प्रीसीडिंग पीरियड का 3B नहीं भरा तो आप सक्सीडिंग पीरियड का जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते। तो मान लीजिए जनवरी का अगर 3B आपने नहीं भरा 2022 का, तो आप फरवरी का जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते। यानी अब आने वाले टाइम में व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ही नीड टू बी टैक्स कंप्लायंट, अपना वो रेगुलर जीएसटी रिटर्न भरे। तो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि अब आने वाले टाइम में ये जो ऑटोमाइज जीएसटी रिटर्न सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, कई बार हम वेट करते रहते हैं कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया नहीं किया, तो इस तरीके के रिटर्न फाइलिंग सिस्टम से ये तो एडवांटेज हमें मिलेगा कि सप्लायर टैक्स का पेमेंट करेगा तभी सक्सीडिंग पीरियड का जीएसटीआर 1 भर सकता है। तो इस तरह के प्रोविजन ऑनेस्टली हमें हेल्प करते हैं, बट विद इन द प्रोविजन कई बार हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वर्किंग कैपिटल हमारे पास नहीं होती, तो हम जीएसटी का पेमेंट कैसे करें। सेक्शन 39 में दो और चेंजेस प्रपोज्ड है फाइनेंस बिल 2022 में, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूं। जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो जीएसटीआर 5 फाइल करते हैं, अब उनको बाय 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ एज अगेंस्ट 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ फाइल करना पड़ेगा। जो क्यूआरएमपी हैं, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, उनके लिए एक स्पेसिफिक चेंज किया जा रहा है, प्रपोज किया गया है, या तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करें या एक सर्टेन अमाउंट एज स्पेसिफाइड, अभी तक स्पेसिफाइड नहीं किया है,
एक 35% का आप पेमेंट करते हैं, मंथली पेमेंट, जब QRMP आप फॉलो करते हैं। बट सेक्शन 39 में जो प्रोविजो है उसमें स्पेसिफिक चेंज प्रपोज किया गया कि जो QRMP फॉलो करते हैं या तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स दें या स्पेसिफाइड सर्टेन अमाउंट पे करें, जो स्पेसिफाई होगा इन टाइम टू कम। अभी इस प्रोविजन में उन्हें ये नहीं बताया वो परसेंटेज क्या होगा। सो दैट विल बी नोटिफाइड इन एट ए फ्यूचर डेट। सो इस वीडियो में मैंने फोकस किया कि आने वाले टाइम में नाउ वी नीड टू बी टैक्स कॉम्प्लायंट। हमारी टैक्स कॉम्प्लायंट प्रोविजन कैसे होंगे? हम टाइमली अपना GSTR 1 और 3B भरें तो मेरा आउटवर्ड सप्लाई पे कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स प्रॉपरली पे हो, और कॉरस्पॉन्डिंग ITC जिसके लिए मैंने यूनियन बजट 2022 का पार्ट 1 बनाया है, उस वीडियो को देखिए। क्रेडिट अब आपको कैसे मिलेगी और उसमें क्या चेंजेज हुए, वो पार्ट 1 यूनियन बजट 2022 में मैंने डिस्कस किए हैं। So this second video is talking about tax compliance is now going to grow, and that is what being expected from all registered person. Thanks for watching. Stay tuned. Lot many changes. मैं और कुछ वीडियो जो फाइनेंस बिल 2022 में प्रपोज हुए हैं उनके ऊपर पार्ट 3 पार्ट 4 बनाऊंगा, and that will come to you. So stay tuned. Thanks for watching. Thank you very much.